It's a big question in today's times whether the Instagram will get banned or not. कितना यूज करते हैं आप इंस्टाग्राम और डेली कितना यूज करते हैं? क्या आप एडिक्टेड हैं इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये तीनों बैन होने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी। हुआ क्यों? ये न्यूज क्यों है? ये शायद फेक न्यूज भी हो सकती है, ये हमारी रियल न्यूज भी हो सकती है। क्यों स्पेक्यूलेशंस हैं कि इंस्टाग्राम विल गेट बैन? Why? Because there are situations which are telling us that Instagram will get banned क्योंकि उन लोगों ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी है। 26 मई को आखिरी दिन था कि सब फॉर्मेलिटी डन कर दें। अब लगभग 20 दिन और पीछे हैं, अब तक बात नहीं मानी है भारत सरकार की, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ 4-5 चीजें कही थी कि अगर बाहर से विदेशी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट भारत में जिनके 50 लाख नहीं, जिनके 50 लाख यूजर हों, वो एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में आ जाएगा। और वहां पे आता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फॉर दैट मैटर अदर प्लेटफॉर्म्स जिनका इतना बड़ा ऑडियंस होगा। बात नहीं मानी है भारत सरकार की, और भारत सरकार ने कहा था कि अगर 26 मई तक आप हमारे कंप्लायंसेस से अटैच नहीं होंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो शायद आप पर प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। अब क्या है वो बैन? लेट मी टेल यू हियर। बिजनेस टुडे एंड टाइम्स ऑफ इंडिया मिंट, एवरीबडी is talking about this speculation about ban of Instagram social media. So क्यों होगा? आज बैन होगा, कल बैन होगा, 10 दिन बाद बैन होगा। क्यों बैन होगा? इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे चीजों पर ऑलरेडी फ्रांस ने पार्शली बैन लगा रखा है बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लिसिट कंटेंट, बिकॉज ऑफ देयर अनफिल्टर्ड कंटेंट। फ्यू मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि सऊदी में, कुवैत में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पार्शली बैन है। ईरान में तो बैन ही कर दिया है। चाइना में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते ही नहीं लोग, बहुत लीस्ट मतलब 2-3% लोग चलाते हैं। ठीक है। और क्या अब भारत अपने बात पे टिका रहेगा? अब वो बात क्या थी पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बात क्या थी। लेकिन उससे पहले लग जाइए तैयारी में सिविल सर्विसेज की, ये सारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे और हम चाहते हैं यार कि आप बने, क्योंकि यू डिजर्व इट। भारत को चाहिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट। अभी आपने देखा ना कैसे एक आईएएस आईपीएस मतलब अपना आपा खो दिया और एक रेस्टोरेंट वाले को मार दिए। इसलिए बनना है आईएएस? नहीं, इसलिए नहीं बनना है आईएएस, इसलिए नहीं बनना आईपीएस। कलंक लग गया। अभी 2019 में बाहर आए थे लबासना से और 2-3 साल में कलंक लग गया। क्या फायदा इस मेहनत का, इस सक्सेस का? हम आपको एथिक्स पढ़ाएंगे भाई, आपको केस स्टडी के साथ बताएंगे आपको किस तरीके से आप पढ़ाई करें, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करें। आपा ना खोएं, क्योंकि आपा खो जाएंगे तो फिर पापा आ जाएंगे सबके। ठीक है। पापा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको आके और समझा देगा अच्छे तरीके से। जय हिंद नाम का कोड यूज करिए और एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनिए। ये अमाउंट है, 80% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। जय हिंद नाम का कोड यूज कर सकते हैं। ये सब आप होल्ड करके पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, प्रीलिम्स का बैच, कितने घंटे, कितना प्रोग्राम है, क्या क्या मिलेगा आपको, सब कुछ। ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड बैच के लिए रेडी हो जाइए। अब मसला क्या आ रहा है? आपने देखा ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो भारत से बैन हो सकती हैं, लेकिन कुछ इनकी डिमांड्स हैं। अब क्या है? भारत ने आईटी रूल के तहत ये बिग टेक कंपनीज को बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान कुछ लेकर आ रही है। उसके लिए ये है कि इन कंपनीज में नंबर 1 चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा भारत में। जैसे इसका भारत में होगा, इसका भारत में होगा, अभी नहीं है। इसका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भारत में होगा जो कि भारत के डिमांड्स को मैच करे, भारत के डिमांड्स की बात करे, और जब भी भारत सरकार को लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म को हमें मैसेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए यूज किया जाएगा तो हम यूज करेंगे। इसलिए नंबर 1 ये बोला था, ये अभी तक किया नहीं इन लोगों ने। दूसरा, ये टेक कंपनीज जो हैं इनको कहा गया था कि आप एक नोडल ऑफिसर हायर करिए जो कि हमारे इंडियन लॉ एजेंसी से कोऑर्डिनेट करेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कानूनी कार्रवाई होती हैं, लोग पिटीशन फाइल करते हैं, लोग केस फाइल करते हैं, तो इनका नोडल ऑफिसर भारत के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर केस लड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट नंबर 2 था, अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही में इन लोगों ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनीज को एक ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर भी हायर करना पड़ेगा जो कि हमारे यूजर्स को
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, उसको एड्रेस करने के लिए एक ऑफिसर भारत में आपको बैठाना पड़ेगा। और ये वाली जरूरत तो है, वो सबको है, ग्रीवियांस रिड्रेसल। आजकल तो मोदी जी ने भी जो पोर्टल खोला है हमारा, पोर्टल पे भी उनके ग्रीवियांस रिड्रेसल पे मतलब करोड़ों लोगों ने रजिस्टर किया है और करोड़ों लाखों लोगों को जवाब मिला है, सोल्यूशन मिला है ना। तीसरा पॉइंट इनका ये था कि भाई कोई ऑफिसर हायर करो आप लोग ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए, कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। whom the social media will be able to approve with their grievance if they have any. Now, ये जो सारे के सारे रूल हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें अब टेक्निकल भी आती हैं, वो मैं आपसे नहीं बात करूंगा और मैं उतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूं जानना, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है, वो पीछे का सब बैक सेटिंग है, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। उनको थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टेक कंपनीज जो हैं उनको अपने पॉलिसी में भारत वाला एंगल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे मेजर जो है ये 3 रिक्वायरमेंट है, अगर तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फेल होगा तो ये लोग शायद पार्शली या परमानेंट बैन हो सकते हैं। साथ ही साथ ये कब बात रखी थी, भारत सरकार ने 25 फरवरी को ये बात रखी थी और बोला था कि 3 महीने की अवधि तक ये खत्म हो जाना चाहिए। जितनी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनको हम क्या करेंगे, हमारे साथ कंप्लाई होना चाहिए। अगर 3 महीने की अवधि तक नहीं होगा तो फिर मामला दिक्कत होगी। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फेसबुक ने रिक्वेस्ट डाल रखी है कि भारत के कंप्लायंस के साथ वो रेडी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कुछ और बातों का, पता चला है कि अभी 6 महीने का और इनको एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। मतलब आज से लेके 6 महीने तक इनको और एडवांटेज मिल सकता है कि 6 महीने के अंदर ये लोग ये 3 बातों का ख्याल रखें और 3 बातों पे अमल रहें। तो मेरे ख्याल से शायद अभी 6th मंथ का टाइम और मिल सकता है, ये स्पेक्यूलेशन है, ये न्यूज आ जाएगी जल्दी। सो द बिग क्वेश्चन इज, विल द इंस्टाग्राम विल गेट बैन और नॉट। फिलहाल में अभी तक तो कोई भारत सरकार की ऐसी डिसीजन नहीं है, लेकिन बात तो यही है ना कि 25 फरवरी को बोला था कि 3 महीने के अंदर आप लोग कर लेना, वरना तो बैन या फिर पार्शियली बैन मिल सकता है। तो मई में 25 तारीख को 3 महीने खत्म हो चुके हैं और आज हम 15-16 तारीख पे बैठे हैं। अब तो बैन होगा या नहीं होगा, अब देखते हैं। अगला जल्द ही अब स्टेप आने वाला है आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इस पे जल्दी से लेने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और सिद्धार्थ भैया से अगर बात करनी है, मुझसे बात करनी है, तो कमेंट सेक्शन में फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल करिए और मिलते हैं, फिर चकदे फट्टे करते हैं, 90 गिल्ली, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं सिद्धार्थ, जय हिंद।